दोस्तों, कहते हैं प्यार में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन क्या कोई अपने क्रश को पाने के लिए किसी लड़की का दिल जीतने के लिए सीधे नरक का दरवाजा खटखटा सकता है? आज का युवा अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स या चॉकलेट नहीं देता है, बल्कि कभी कभी इंटरनेट और सोशल मीडिया के चक्कर में आकर कुछ ऐसी शक्तियों को दावत दे बैठता है जो उसकी हंसती खेलती जिंदगी को एक ही झटके में शमशान बना देती है। आज की कहानी किसी किताब से ली गई कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में पढ़ने वाले हमारे ही एक सब्सक्राइबर की है भेजी हुई एक ऐसी सच्ची और खौफनाक आप बीती है जिसे पढ़ने के बाद मेरी खुद की रूह कांप गई। उन्होंने हमसे अपना नाम गुप्त रखने को कहा है, इसलिए कहानी में हम उनका नाम रखेंगे समर। तंत्र शास्त्र में एक ऐसी मायावी पिशाचनी का जिक्र है जिसे अगर एक बार सिद्ध कर लिया जाए वो खुद दुनिया के हर एक इंसान का सबसे गहरा राज जानती है। उसकी पसंद नापसंद सब कुछ आपके कान में आकर फुसफुसा कर बता देगी। उसे कहते हैं कर्ण पिशाचनी। समर ने अपनी खूबसूरत क्रश को पटाने के चक्कर में इस खतरनाक पिशाचनी की साधना तो कर ली, लेकिन वो ये भूल गया कि पिशाचनी जब कान में फुसफुसाती है तो बदले में आपकी रूह का सौदा भी करती है। बस अपने कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज की ये कहानी आपके होश उड़ा कर रख देगी। समर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस का एक बहुत ही सीधा और अंतर्मुखी मतलब कि इंट्रोवर्ट छात्र था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी अपनी एक अलग ही दुनिया थी। वह उन लड़कों में से नहीं था जो हर वीकेंड पार्टियों में जाते थे, लेकिन पिछले 6 महीनों के अंदर समर के दिमाग पर एक बहुत गहरा साया मंडरा रहा था, और उस साये का नाम था प्रिया। प्रिया उसी के कॉलेज की सबसे लोकप्रिय, अमीर और खूबसूरत लड़की थी। उसका बात करने का अंदाज, उसकी मुस्कान समर के दिल को इस कदर छू गई थी कि समर अब दिन रात सिर्फ उसी के सपने देखता था। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। प्रिया समर को पूरी तरह इग्नोर करती थी। कई बार नोट्स मांगने या किसी प्रोजेक्ट के बहाने समर ने बात करने चाही, लेकिन प्रिया ने हमेशा उसे एक आम और मामूली इंसान की तरह ही देखा। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में समर ने देखा कि कॉलेज का एक रईस लड़का प्रिया को एक महंगी कार में बिठाकर ले जा रहा था। प्रिया हंस रही थी, हंस कर बातें कर रही थी। उस दिन समर के अंदर का बचा कुचा आत्मसम्मान भी टूट गया था। रिजेक्शन के इस दर्द ने उसके दिमाग में एक जहरीला पागलपन पैदा कर दिया। वह यह सोचने लगा कि चाहे भगवान से मांगना पड़े या शैतान से सौदा करना पड़े, वह प्रिया को हासिल कर रहेगा। यहीं से शुरू हुआ उसका तंत्र विद्या की उस अंधी गली में कदम रखना। वह रात को बैठता है और इंटरनेट पर छानता है, लेकिन इंटरनेट के सामान्य वशीकरण मंत्रों से जब कुछ नहीं हुआ तो समर ने डार्क वेब के कुछ ऐसे गुप्त फोरम खंगालने शुरू किए जहां प्रतिबंधित तांत्रिकों किताबों के पन्ने अपलोड किए जाते हैं। वहीं उसे मिली डामर तंत्र की एक दुर्लभ पांडुलिपि। उसमें विस्तार से वर्णन था कर्ण पिशाचनी साधना। किताब में जो लिखा था उसे पढ़कर समर के रोंगटे खड़े हो गए। साधना के नियम बेहद कड़े थे और डरावने भी। नियम कुछ इस प्रकार के थे। पहला नियम, यह साधना केवल निशिता काल यानी 11:15 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच ही की जा सकती है। दूसरा नियम, कांच या फिर तांबे का एक पुराना मतलब कि कांच दर्पण शीशा सामने रखना होगा जिस पर कोई परछाई ना पड़े। और तीसरा नियम, दीपक केवल चमेली के शुद्ध तेल का ही जलेगा और मुख हमेशा उत्तर पश्चिम की दिशा में होगा, जो वायव्य कोण यानी मतलब कि प्रेत शक्तियों की दिशा मानी जाती है। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर यहीं पे ही समर थोड़ी सी सावधानी बरत लेता तो शायद कुछ और हो सकता था। मैं आपको जो बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। सबसे खतरनाक शर्त कि साधना में पिशाचनी को 3 रूपों में सिद्ध किया जा सकता है। पहला माँ, दूसरा बहन और तीसरा भार्या। भार्या मीन्स पार्टनर।
मतलब कि अपनी जो भी समझ लो आप, जीएफ, गर्लफ्रेंड, बीवी, पत्नी या जो भी चीजें हैं। याद रखिएगा वर्ड क्या है, भार्या, मतलब कि पार्टनर। अगर कोई उसे भार्या रूप में सिद्ध करता है तो वो शक्ति उसे दुनिया की किसी भी दूसरी स्त्री के करीब नहीं जाने देती है। लेकिन समर उस वक्त कामुकता और दीवानगी में अंधा हो चुका था। उसने सोचा कि जब प्रिया मेरी हो जाएगी तो मुझे किसी और औरत से क्या ही मतलब। उसने पिशाचनी को भार्या रूप में ही जगाने का आत्मघाती फैसला कर लिया। भार्या अभी मैंने आपको समझाया था, फिर से बोल रहा हूँ, भार्या मीन्स पार्टनर। फिर आता है उसका हॉस्टल का कमरा नंबर 304। रात के ठीक 1:30 बज रहे थे। समर ने जमीन पर गाय के गोबर से एक छोटा सा चौकोर घेरा बनाया, जिस पर काला आसन बिछाया। सामने तांबे का एक पुराना धुंधला शीशा रखा, उसमें चमेली के तेल का दिया जलाया। कमरे में अजीब सी तीखी गंध फैल चुकी थी। विधि के अनुसार समर ने अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर में एक सुई चुभाई। जैसे ही खून की गाढ़ी बूंदें बाहर आई, उसने उसे उस तांबे के शीशे के ठीक बीच में लगा दिया। अब उसने अपनी आंखें मूंद ली थी और उस गुप्त मंत्र का जाप शुरू किया जो उसने पांडुलिपि से सीखा था। 2 घंटे तक समर बिना हिले डुले मंत्र पढ़ता रहा। रात के ठीक 3:15 बजे अचानक पूरे कमरे में शमशान की गीली हुई मिट्टी और सड़ते हुए फूलों की बदबू आने लगी। समर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने शीशे में देखा, शीशे में उसका अपना चेहरा गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक घने काले धुएं का साया दिख रहा था। तभी उससे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे उसके दाहिने कंधे पर कोई बहुत ही बर्फीला हाथ रखा गया है। वो वजूद उसके इतना करीब था कि समर को उसकी सांसों की ठंडक अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। समर के दाहिने कान के छेद के भीतर से एक आवाज गूंजी, समर, मैं तुम्हारी भार्या हूँ। बताओ, किस इंसान का काल, किसका अतीत तुम्हारे कानों में फूकना है? समर ने कांपते हुए कहा, मुझे प्रिया का दिल चाहिए। वो जो सोचती है मुझे सब जानना है। पिशाचनी की एक खौफनाक सूखी हंसी कमरे में गूंजी। मिलेगा समर, सब मिलेगा, लेकिन याद रखना, अब से मैं तुम्हारी या देह, प्रिया कान सिर्फ मेरा है। अगर किसी और औरत ने तुम्हें छुआ तो मैं उसका मांस नोच लूंगी। तभी एक तेज हवा के झोंके के साथ दिया बुझ गया और कमरे में दोबारा सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब समर सोकर उठा तो उसे लगा कि रात को जो कुछ भी हुआ वो शायद कोई भयानक सपना था। वह तैयार होकर कॉलेज पहुंचा। दोपहर के वक्त कैंटीन में बैठा था, तभी प्रिया अपनी 2 सहेलियों के साथ वहां आई और समर से कुछ दूर वाली टेबल पर बैठ गई। प्रिया हमेशा की तरह अपने फोन में व्यस्त थी और उदास लग रही थी। समर उसे देख रहा था, तभी अचानक उसके दाहिने कान के अंदर से एक असहनीय खुजली हुई, जैसे कोई कीड़ा कान के पर्दे को काट रहा हो। और फिर वही तीखी फुसफुसाहट हुई। वही पिशाचनी बोलती है, समर, देखो उसे, वो आज बहुत परेशान है। कल रात उसके पापा की तबीयत खराब हुई थी। वो दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। प्रिया को इस वक्त सबसे ज्यादा अपने पिता को खोने का डर है। और सुनो, उसे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है, उसे ब्लैक कॉफी पसंद है। जाओ समर, आगे बढ़ो। समर हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके कान में जो आवाज आ रही है वो बिल्कुल सच है। उसने अपनी घबराहट को छुपाया, अपनी कुर्सी से उठा और सीधे प्रिया की टेबल की तरफ बढ़ा। प्रिया ने जैसे ही समर को अपनी टेबल के पास आते देखा, उसने चिढ़कर बोला, यार समर, कुछ काम है क्या? आई एम नॉट इन अ गुड मूड, प्लीज लीव मी। समर ने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना धीमा और सहानुभूति से भरा रखा और कहा, आई नो प्रिया, मैक्स हॉस्पिटल में अंकल की तबीयत कैसी है? कल रात जो हुआ उसके बाद तुम्हारा परेशान होना लाजमी है, पर चिंता ना करो, वो ठीक हो जाएंगे। प्रिया ने
अपनी आंखें फाड़ कर समर की तरफ देखा। उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसने अपनी सहेलियों की तरफ देखा और फिर समर से पूछा, तुम्हें तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैंने तो कॉलेज में किसी को नहीं बताया। समर धीरे से मुस्कुराया और उसने वेटर को इशारा करके कहा, इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी लेके आओ विदाउट शुगर। प्रिया समर के इस मिस्टीरियस और केयरिंग अंदाज को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई, चौंक गई। जो लड़की समर का नाम तक नहीं जानती थी, उस दिन उसने समर को अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठने की जगह दे दी थी। इसके बाद तो मानो समर की लॉटरी लग गई हो। पिशाचिनी हर वक्त समर के कान में प्रिया के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती जो कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता था। प्रिया का पासवर्ड क्या है, प्रिया को बचपन से किस चीज से डर लगता है, प्रिया को कौन सा रंग पसंद है। समर प्रिया के सामने ऐसा इंसान बन चुका था जो उसके बिना कुछ कहे उसके दिल की हर बात को समझ जाता था। करीब 2 हफ्ते बीतते बीतते प्रिया समर के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो अब कॉलेज बंक करके समर के साथ घूमने लगी थी। समर को लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन वो यह भूल गया था कि उसने जिस प्रेत योनि की शक्ति से हाथ मिलाया था, उसकी जलन की कोई सीमा नहीं होती। एक शाम दोनों कनॉट प्लेस के एक शांत रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। डिम लाइट थी, हल्का म्यूजिक चल रहा था। प्रिया ने भावुक होकर समर का हाथ थाम लिया और कहा, समर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं टूट जाती। आई रियली लव यू। जैसे ही प्रिया ने समर का हाथ पकड़ा और समर मुस्कुराया, अचानक समर के दाहिने कान के अंदर एक ऐसी भयानक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी कि समर ने दर्द के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर। वो आवाज इतनी तेज थी कि मानो उसके कान के अंदर कोई जलती हुई सलाख डाल दी। उस पिशाचिनी की आवाज अब खूबसूरत नहीं थी, वो गुस्से में कांप रही थी और चीख रही थी, दूर हट जाओ उस लड़की से। समर, तूने सिर्फ उसका राज जानने की भीख मांगी थी, तू उसे छू नहीं सकता है। तूने मुझसे वादा किया था कि इस कान पर सिर्फ मेरा हक है। अगर तू उसके करीब गया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। समर, याद रखना इस बात को। समर ने झटके से प्रिया का हाथ झटक दिया और अपनी कुर्सी से पीछे हट गया। प्रिया डर गई। क्या हुआ समर, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? समर ने दाहिने कान पर हाथ रखा तो उसे कुछ महसूस किया कि उसके कान से गर्म गाढ़ा तरल बह रहा है। जब उसने अपनी उंगलियां देखी तो वो खून से सनी हुई थी। समर बिना कुछ बोले रेस्टोरेंट से बाहर भागा और अपने हॉस्टल के कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेट गया। अब समर की जिंदगी एकदम नरक बन चुकी थी। वो पिशाचिनी अब 24 घंटे उसके कान में बड़बड़ाती रहती थी। जब समर सोने की कोशिश करता तो उसके कान में मरे हुए लोगों की चीख, शमशान के मंत्र और भयानक गालियां बड़बड़ाती रहती। समर पिछले 4 दिनों से 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे बन चुके थे, चेहरा सूखकर पीला पड़ चुका था। समर अपने कमरे में घुटनों के बल बैठकर रोता और चिल्लाता रहता था, मुझे बख्श दो, मुझे नहीं चाहिए कोई खजाना, मुझे नहीं चाहिए प्रिया, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन उसके कान में वही बारीक और हंसती हुई आवाज, अब बहुत देर हो चुकी है समर, तुमने अपने खून से मुझे बांधा है, अब तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। अगर तुमने उस लड़की से बात की तो मैं उसका वो राज सच कर दूंगी जो तुमने मुझसे जाना था। समर को याद आया कि पिशाचिनी ने बताया था कि प्रिया को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, क्योंकि बचपन में वो एक ऊंची बिल्डिंग से गिरते गिरते बची थी। समर समझ गया पिशाचिनी प्रिया को मार डालेगी, लेकिन उधर प्रिया समर की इस हालत से बेहद परेशान थी। समर ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, वो कॉलेज नहीं आ रहा था। आखिरकार प्रिया ने समर के एक दोस्त से उसका हॉस्टल का कमरा नंबर पता किया और सीधे उसके कमरे पर जा पहुंची। रात के करीब 11 बज रहे थे। हॉस्टल का गलियारा बिल्कुल सुनसान था। प्रिया ने जैसे ही समर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। कमरे के अंदर पूरी तरह अंधेरा था, सिर्फ एक काली मोमबत्ती जल रही थी। प्रिया ने अंदर कदम रखा। समर, तुम कहाँ हो? प्लीज़ मुझसे बात करो।
जैसे ही प्रिया कमरे के बीच में पहुंची, दरवाजा पीछे से एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया और अपने आप लॉक हो गया। प्रिया डर के मारे कांपने लगी। तभी कमरे के कोने से समर धीरे धीरे बाहर आया। उसकी हालत देखकर प्रिया के मुंह से चीख निकल गई। समर के कपड़े फटे हुए थे, उनके दोनों कानों से खून बहकर उसकी गर्दन पर जम चुका था और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल और सूजी हुई थी। प्रिया ने रोते हुए कहा, समर, ये क्या हालत बना ली है तुमने, चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। वो जैसे ही समर को छूने के लिए आगे बढ़ी, समर के शरीर में एक अजीब सा झटका लगा। उसके हाथ पैर किसी कठपुतली की तरह हिलने लगे। समर पिशाचनी की भारी आवाज में उठा, प्रिया, ये समर अब तुम्हारा नहीं हो सकता। इसने अपनी रूह मुझे बेची है और आज इस सजा से मुक्ति पाने के लिए अपने ही हाथों से ये अपना अंत करेगा। प्रिया की आंखों के सामने समर पागलों की तरह अपने दोनों हाथों के अंगूठों को पूरी तरह से अपने ही कानों के छेदों के अंदर घुसा दिया और अपने ही हाथों से अपने कानों को चीरने लगा। खून के फव्वारे उसकी दीवार पर गिरने लगे थे। प्रिया चिल्लाती रही, दरवाजा पीटती रही, लेकिन समर रुका नहीं। उसने अपनी उंगलियों को तब तक अपने कान के अंदर धंसाए रखे जब तक उसके दिमाग की नसें पूरी तरह फट नहीं गई। एक आखिरी खौफनाक चीख के साथ में समर वहीं फर्श पर गिर पड़ा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और तड़प तड़प कर उसके प्राण निकल गए। और अगली सुबह जब हॉस्टल का कमरा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर वार्डन बेहोश हो गया। समर की लाश फर्श पर पड़ी थी, उसके दोनों हाथ उसके कानों के अंदर धंसे हुए थे। प्रिया कमरे के एक कोने में बैठी पागलों की तरह हंस रही थी। उसकी भयानक खौफ ने प्रिया के दिमाग को हमेशा के लिए असंतुलित बना दिया। वो आज भी एक मानसिक अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टरों का कहना है कि वो 24 घंटे अपने कानों को बंद करके रखती है और चिल्लाती है, उसे बोलो मेरे कान में फुसफुसाए मत, उसे बोलो शांत हो जाए। तो दोस्तों, यह थी हमारे सब्सक्राइबर समर की एक खौफनाक और सच्ची दास्तान। वासना और लालच में आकर जब इंसान शॉर्टकट ढूंढता है तो शक्तियां उसे सब कुछ दे देती हैं, लेकिन बदले में जो छीनती हैं उसकी कीमत आपकी सोच से भी परे है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची हॉरर स्टोरी, कोई भूतिया अनुभव या आपके साथ कोई घटी घटना है तो उसे छुपा कर मत रखिए। नीचे स्क्रीन पर आ रही ईमेल आईडी पर अपनी कहानी हमें लिखकर या वॉइस नोट भेजिए।